हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं संजय पांडे, केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में थर्ड चैप्टर के बारे में आपको जानकारी दिया। थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या बताया आपने, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, और ऑक्सीकरण और अपचयन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर भी देखा। क्यूप्रिकान के बारे में आपको थोड़ा बेसिक बताया। आज की क्लास जो है आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, यानी विद्युत अपघट्य के बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो डिफिनीशन क्या होगी बच्चों, पढ़िए क्या होगी, लिखिएगा, रेडी हो जाइए। वे या ऐसे पदार्थ जो अपने में से, क्या होगा, ऐसे पदार्थ जो अपने में से या ऐसे पदार्थ जो जली में से, ऐसे पदार्थ जो जली में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, डिफिनीशन समझ में आ गई ना। छोटी सी डिफिनीशन है, ऐसे पदार्थ जो जली विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो जल्दी विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अनअपघट्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, विद्युत सहसंयोजी आयनिक यौगिक में NaCl और KCl हो जाएगा। विद्युत सहसंयोजी आयनिक में रहेगा, विद्युत सहसंयोजी आयनिक यौगिक में क्या होगा बच्चों, विद्युत सहसंयोजी आयनिक यौगिक में कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, NaCl और KCl। NaCl का नाम बताइए बच्चों, सोडियम क्लोराइड, और KCl का नाम क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, या ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक, या कह सकते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक। अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक में बच्चों क्या होगा, HCl। क्या होगा, HCl का नाम बताइए, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये है आपका विद्युत अपघट्य। क्योंकि मुझे पढ़ाना है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण पढ़ाना था। तो विद्युत अपघट्यों को वर्गीकरण पढ़ाने के पहले मैं सोचा आपको पहले विद्युत अपघट्य होता क्या है इसके बारे में जानकारी दे दूं। तो समझ गए होंगे ना विद्युत अपघट्य होता क्या है, वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और इसमें जो एग्जाम्पल होगा तो विद्युत सहसंयोजी यौगिक में, आयनिक यौगिक में NaCl और KCl आपका सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड एग्जाम्पल होगा। और यदि ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक की बात करूंगा तो HCl होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं सीधे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो अपन को पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण। ठीक है, विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण। विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है।
पढ़िए। चलिए चलते हैं। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। विद्युत अपघट्य को किसमें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट पॉइंट होता है आपका प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य को क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य, तो इसकी बात कर रहे हैं। प्रथम फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है बच्चों, देखिए चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। भैया प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में क्या होगा, लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, वे विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में पूर्णतः, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। मतलब कहना चाहिए वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में, जल का विलयन होगा उसमें पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से जब आयनित हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब उनका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। एग्जाम्पल में क्या होगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और NaOH। इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, इसका क्या नाम होगा, पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, HCl का नाम क्या होगा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है बच्चों, NaOH। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, अगर इन्हें जलीय विलयन में डाला जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। जब पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, इन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य। अच्छा, ये आपके मन में होता होगा क्वेश्चन कि कैसे आयनित हो जाता है। चलिए मैं एक दो को तोड़ के दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट कैसे कराता हूँ। जैसे आपका मान लीजिए NaCl है, NaCl में जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, यानी इसमें विद्युत अपघट्य प्रवाहित करते हैं। तो जब विद्युत अपघट्य प्रवाहित होता है तो क्या होगा, ये अपने आयनों में टूट जाता है, मतलब ये Na पॉजिटिव बन जाता है और प्लस Cl नेगेटिव। इसी को बोलते हैं विद्युत अपघट्य, यानी अपने आयनों में क्या हुआ, विभक्त हो गया, अलग हो गया, डिफ्यूज हो गया। जैसे KCl की बात करता हूँ, KCl में क्या है, जब विद्युत अपघट्य कराएंगे तो क्या बनेगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। K पॉजिटिव यहाँ रहेगा बच्चों, क्योंकि K पॉजिटिव हमारा धनायन रहता है। इसी तरह से अगर हम HCl की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर आप NaOH की बात करेंगे तो कैसे हो जाएगा, NaOH, ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये है, देखिए ये आपका बेसिक है, याद रखिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ है क्या, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, तो इसके बारे में जानकारी दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए तो चलिए दूसरा पॉइंट बात करते हैं। ये तो बन जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक, दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, दुर्बल विद्युत अपघट्य।
प्रबल विद्युत अपघट्ट हो चुका है, डिफिनीशन तो बन गई होगी। जब पूरी तरह से आयनित हो जाएगा, पूर्णतः आयनित हो जाएगा तो उसे प्रबल विद्युत अपघट्ट कहेंगे, और जो पूरी तरह से आयनित नहीं होता है तो क्या होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहेंगे। चलिए, प्रबल विद्युत अपघट्ट। दूसरा पॉइंट होता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होता है, तो डिफिनीशन तो आपकी समझ में आ गई होगी। वे विद्युत अपघट्ट जिनका जलीय विलयन में बहुत कम आयनित होता है। ठीक है, डिफिनीशन लिख लीजिए। वे विद्युत अपघट्ट, वे विद्युत अपघट्ट, वे विद्युत अपघट्ट जिनका जलीय विलयन में बहुत कम आयनन होता है या बहुत कम आयनित होता है, बहुत कम आयनित होता है। मतलब कहना चाहिए कि आयन तो होता है लेकिन बहुत ही कम, जिनका जलीय विलयन में बहुत कम आयनन होता है, या तथा अत्यधिक तन करने पर भी पूर्ण आयनित नहीं होता। यानी अत्यधिक तन करने पर भी, अत्यधिक तन करने पर यानी डाइल्यूट करने पर भी, अत्यधिक तन अगर किया जाएगा, उसे डाइल्यूट कर दिया जाएगा, तन करने पर भी पूर्ण आयनन नहीं होता, पूर्ण आयनन नहीं होता। ठीक, अत्यधिक तन करने पर भी पूर्ण आयनन नहीं होता है, तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, बताइए। जैसे आप जानते होंगे एसिटिक एसिड, नाम सुना है क्या, एसिटिक एसिड हो गया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया। नाम एग्जाम्पल लिख लीजिए। एसिटिक एसिड का फार्मूला बताइए, CH3COOH, इसका नाम क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा। ठीक है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, याद रखिएगा। और दूसरा एग्जाम्पल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एसिटिक एसिड H3PO4, इसका नाम क्या सुने हैं, H3PO4, ये अम्ल है किसका, फास्फोरस का, आर्थो फास्फोरिक एसिड। आर्थोफास्फोरिक अम्ल है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल बताइए। H2CO3 क्या है, H2CO3, ये इसका नाम बताइए क्या होगा, कार्बोनिक अम्ल है, ये कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट और बताना चाहेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, CaOH का होल ट्वाइस क्या होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप बताइए AlOH का होल थ्राइस क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे थ्राइस है, यहाँ पे ट्वाइस है, इसका मतलब क्या होगा, तो ये सब आप बेसिक में जाना पड़ेगा और अंदर जाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कारण से 3 नेगेटिव Cl लिया, मैंने OH को लिया, इसी कारण से Mg2 पॉजिटिव होता है, तो OH को हमने 2 ही लिया। तो ये आपका रहा दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ये सब क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं बच्चों।
तो मतलब कहना चाहिए दुर्बल विद्युत अपघट्य है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है क्या, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दिया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। अंतर में क्या है, क्योंकि डिफिनेशन हो गया, डिफिनेशन के साथ साथ थोड़ा अंतर देख लेते हैं। अंतर में क्या डिफरेंस निकलता है, क्योंकि एक अंतर तो आपका वही हो जाएगा कि जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है तो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाएगा, और यदि जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, क्या है दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या और प्रबल विद्युत अपघट्य, थोड़ा अंतर पढ़ लेते हैं। तो चलिए, प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या पढ़ेंगे, अंतर। ठीक है बच्चों? तो चलिए, फर्स्ट क्या होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे, तो आप अंतर वहीं पे निकाल लीजिए। ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, आपको इसके मतलब प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य की पिक मैं आपको दे दूंगा और आप वहां पे पढ़ लेंगे। देखिए स्क्रीन शॉट में दिख भी रही होगी। ठीक है, तो पहला अंतर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले अंतर में क्या है आपका कि ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, और दुर्बल विद्युत अपघट्य में देखिए क्या लिखा हुआ है, जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। क्या लिखा हुआ है, जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि पहला अंतर तो आपका कहाँ से निकल जाएगा, डिफिनेशन पे निकल के आ जाएगा। दूसरा देखिए क्या हुआ है, इनके विलयनों में आयनों की संख्या अधिक होने के कारण चालकता का मान अधिक होता है। यानी आयनों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि प्रबल है, पूरी तरह से आयनित हो जाता है, तो चालकता का मान अधिक होगा। और इनके विलयनों में आयनों की संख्या कम होने के कारण चालकता का मान क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, क्योंकि वो दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, देखिए दूसरा अंतर हो गया, समझ में आ गया ना? तीसरा पॉइंट बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या होगा, इनके लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का मान 1 से अल्फा का मान 1 होता है। मतलब कहना चाहिए कि वियोजन की जो मात्रा होती है अल्फा का मान 1 होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में दूसरा तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वियोजन की मात्रा को किससे दर्शाते हैं, अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा का मान क्या होगा, यहाँ पे 1 होता है बच्चों। और दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या कहेंगे, इनके लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का मान 1 से क्या होगा, कम होगा। यानी अल्फा का मान जब 1 से कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा का मान 1 से क्या हुआ है, कम होता है। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या हो जाएगा, अल्फा का मान 1 के बराबर होता है। चौथा अंतर देखिए क्या होगा, चौथे अंतर में क्या है बच्चों, तनुता बढ़ाने पर विद्युत चालकता के मान में तुलनात्मक बहुत कम वृद्धि होती है। यानी अगर तनुता बढ़ाया जाता है तो तुलनात्मक बहुत कम वृद्धि होती है, तनुता का चालकता पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करेंगे तो तनुता बढ़ाने पर इनके आयन की मात्रा में इनकी आयन की मात्रा बढ़ती है, जिससे चालकता, यानी आयन की मात्रा बढ़ेगी तो चालकता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चौथा, पांचवा पॉइंट क्या होगा, पांचवें पॉइंट में आप क्या करिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए। पांचवें पॉइंट में क्या होगा, एग्जाम्पल।
बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताया भी हूँ। ठीक है, बताइए, एक दो एग्जाम्पल बताइए आप, क्या होगा प्रबल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट। दुर्बल विद्युत अपघट यहाँ याद रख लिए कि जितने भी हैं, जैसे एसिड की बात हो रही है, एसिड में 2-3 एसिड को छोड़ दीजिए, मतलब कौन कौन से, HCl, H2SO4, HNO3। इसके अलावा आप ले लीजिए कौन कौन से एग्जाम्पल, देखिए एस्टिक एसिड ले लीजिए, दुर्बल विद्युत अपघट है ना, CH3COOH, H3PO4, H2CO3, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, CaOH का होल ट्वाइस, ETC। ठीक, ये देखिए अम्ल, और अम्ल को मैंने क्या किया, 2-3 अम्ल दे दिया, क्योंकि ए भी अम्ल है, ए भी अम्ल है, ए भी अम्ल है, मतलब कहना चाहिए इसका नाम क्या होगा, एस्टिक एसिड है, इसका नाम क्या होगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, और H2CO3 का नाम क्या होगा, कार्बोनिक एसिड है बच्चों, H2CO3। लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की बात क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग में आप लिख दीजिए, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग में होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। कैसे, प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। और NaOH, KOH, NaCl, NaOH, KOH, NaCl, ये तो NaCl लवण हो गया, और आप H2SO4 तो हो गया बच्चों, NO3 भी हो गया, CuSO4 और Na2SO4, Na2SO4, CuSO4, Na2SO4 का नाम बताइए बच्चों, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये क्या होंगे, तो ये हमारे क्या हो गए, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों समझ में आ गया ना, इसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, देखिए दिखता भी होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका प्रबल विद्युत अपघट और दुर्बल विद्युत अपघट के बारे में आपको जानकारी दिया, अंतर भी बता दिया। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कहना चाहिए कि विद्युत अपघट्यों के विलयनों की चालकता, यानी विद्युत अपघट्यों की विलयनों की जो चालकता होती है, जैसे विद्युत धारा हो गया, विशिष्ट चालकता हो गया, मोलर चालकता हो गया, और कहना चाहिए कि आणविक चालकता हो गया, तो इनके बारे में आपको अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कुछ पूछना है आपको, कुछ भी पूछना हो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।